नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा केंद्रीय मंत्रालय की, सरकार के शपथ ग्रहण और मंत्रालय के गठन के साथ ही कैबिनेट विस्तार के साथ ही कहीं दुख, कहीं दर्द, कहीं नाराजगी छलक कर बाहर आने लगी है। गठबंधन में जितने भी दल थे, कमोबेश अगर बिहार को देखें तो जदयू को भी कहीं ना कहीं उपकृत किया गया, जदयू को भी सीटें दी गई, टीडीपी को भी मंत्रालय दिया गया। लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में आजसू को कहीं ना कहीं थोड़ा किनारा कर दिया गया, जबकि चंद्र प्रकाश चौधरी, अगर आजसू की बात करें तो आजसू का झारखंड में स्ट्राइक रेट 100% है। एक सीट आजसू ने मांगी थी, एक सीट पर आजसू ने चुनाव लड़ा और चंद्र प्रकाश चौधरी ने ताबड़तोड़ दूसरी बार जीत दर्ज की वहां से। सुदेश महतो इस वक्त भी दिल्ली में मौजूद है। चंद्र प्रकाश चौधरी आज रांची लौटे। थोड़ी सी दुख कह लें, थोड़ी सी पीड़ा कह लें, नाराजगी कह लें, आप चाहे जो नाम दे दें। उनसे बात की हमारे सहयोगी शहनवाज ने। सुनिए क्या कुछ कहा चंद्र प्रकाश चौधरी ने। के चंद्र प्रकाश चौधरी जी दूसरी बार थंपिंग मेजोरिटी से सांसद का चुनाव जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे हैं। सबको इस बात की खुशी हुई कि वो दोबारा चुने गए, लेकिन उनको यथोचित सम्मान, एक मंत्री के रूप में जो इंडक्शन होना था उनका, वो न जाने क्यों मिसिंग है, ऐसा सबको लगता है। और ये बात विदित है कि आदमी थोड़ा कुपित होगा, नाराज होगा। चंद्र प्रकाश जी अभी अभी दिल्ली से लौटे हैं, हमारे साथ हैं। आप पर्सनली कितनी उम्मीद थी आपको, हम लोगों की तरह, कि आपको मंत्री बनाया? देखिए, इसमें तो पार्टी को निर्णय लेना है और ये अधिकार क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का है और उम्मीद तो लोगों को रहता ही है। और गठबंधन में है तो गठबंधन के हिसाब से जो सभी सहयोगियों को साथ में लेके चलने का था, तो सभी लोगों को बनाया भी गया है। और किसी कारण से कुछ इसके बारे में पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हम यही कहेंगे कि गठबंधन के सभी सहयोगों को लेकर साथ में चलना चाहिए। पंजाब से एक ऐसे व्यक्ति को जो चुनाव हार गया था, उसको भी मंत्री बनाया गया है। किसी को छोड़ा नहीं गया है जानबूझ के, सिवाय कुर्मी समाज में खास नाराजगी देखी जा रही है। न सिर्फ ये कि कुर्मी झारखंड में है, बिहार में भी है और उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में है। देखिए, इस पर हमको अभी कुछ कहना नहीं है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी अभी हमको नहीं है किस कारण से इस तरह से हुआ है, और चाहे किन्हीं को भी होना चाहिए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से तो यह नहीं कह सकता हूँ। लेकिन झारखंड के वर्तमान में भी कुछ महीनों के बाद फिर चुनाव है और इस चुनाव के मद्देनज़र कुछ होना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, लेकिन नहीं होने के कारण पूरी जानकारी अभी तो नहीं है। लेकिन पूरी जानकारी लेने के बाद फिर हम इस पर कुछ कह सकते हैं। पार्टी के लेवल पे तो फोन सबको आ रहे होंगे, लोगों की तो मंत्री के तौर पर आपको मान के चल रहे थे। नहीं, ठीक है, न्यूज में और सब उम्मीद तो लोगों का रहता है कि भाई गठबंधन में सब है तो हम भी हैं तो होना चाहिए। लेकिन पिछले बार भी नहीं हो पाया था और इस बार भी इस तरह से हुआ है, तो अब पार्टी अध्यक्ष हैं सुदेश जी हैं, इस पर अपना हाई कमान से वहाँ पे बात करेंगे। नाराज शब्द आपके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उम्मीद लोगों का रहता है और नहीं होने से थोड़ा सा लोगों को लगता है कि भाई आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो सोच समझ कर निर्णय लेंगे? नहीं, निर्णय की बात नहीं, पार्टी के अध्यक्ष है, पार्टी का हाईकमान है, जो एनडीए के बैठक में थे और एनडीए के बैठक में जाते हैं तो उस पर चर्चा होगी। एक नहीं, दूसरी बार ऐसा है। एक बार तो आप लोग ने साथ भी छोड़ दिया स्टेट में, बिना बीजेपी के लड़े, और ये दोबारा झटका। इस पर हम कुछ नहीं करना, जो भी निर्णय होता है या लेते हैं पार्टी स्तर पर और निर्णय होता है, इस पर व्यक्तिगत कोई मेरा राय नहीं। तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने खुल के कुछ नहीं कहा है, लेकिन इंसान की जो कैफियत होती है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ है। उस पार्टी के साथ जो बिना शर्त शुरुआत से ही बीजेपी के साथ सहयोगी के रूप में रही है और चुनाव भी लड़ी है,
प्रदेश में अगला चुनाव कुछ ही महीनों में है। देखना दिलचस्प होगा कि आजसू का रुख क्या रहेगा। कैमरामैन मानस के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। अभी आपने सुना हमारे सहयोगी शाहनवाज ने बात की सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से। दर्द तो है, दर्द तो छलक रहा है, छलकना भी चाहिए जब सबको मौका मिल रहा है। जदयू को मौका मिल रहा है, टीडीपी को मौका मिल रहा है, मांझी को मौका मिल रहा है बिहार में, तो फिर आखिर झारखंड में आजसू को हर बार दरकिनार क्यों कर दिया जाता है? एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से कमल ठाकुर जी हमारे साथ है। कमल जी स्वागत है आपका। और आजसू से विजय साहू जी है। विजय जी स्वागत है आपका। विजय जी, दर्द जब चंद्र प्रकाश चौधरी का है तो दर्द आजसू का है। सुप्रीमो सुदेश महतो इस वक्त भी दिल्ली में मौजूद हैं। क्या कारण है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में आजसू को अपने साथ लेकर चुनाव तो लड़ती है, लेकिन जब दिल्ली में मंत्रालय देना होता है तो 100% स्ट्राइक रेट पे आजसू फाइट करती है, एक सीट पर उतारती है, वो भी जीत जाती है, और आजसू को ही भाजपा दरकिनार कर देती है? क्या ऐसा कारण? सबसे पहले अभिषेक जी, आप लोगों ने प्राइम टाइम पर प्राइम न्यूज आजसू पार्टी को बनाया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और आज पूरा झारखंड प्रदेश देख रहा है। अभी आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी का बाइट हम सुन रहे थे। उन्होंने आधिकारिक रूप से जो बातें आपके टीवी चैनल में रखी है, आप देखिए कितना बैलेंसली अपनी बातों को रखे हैं। और चूंकि एनडीए का हम लोग घटक दल हैं और नेता सदन माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और उनका विशेषाधिकार है कि किसको बनाना है नहीं बनाना है। और चूंकि राजनीति में है, हम लोग का भी इच्छा था कि अगर सब जगह हो रहा है, मांझी जी को मिल रहा है और पूरे देश भर में सभी लोग को, माने जो अकेले चुनाव लड़ते नहीं मिलने का कारण क्या है? तो हम लोग को उम्मीद था, कारण नेता है। नहीं, पहले सुन लीजिए मेरा बात कि जब सबको मिला तो हम लोग को भी उम्मीद थी कि हम लोग को भी मिलना चाहिए था, ये हमारी उम्मीद थी। लेकिन चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और अगर कोई बात और वो बेहतर सोचे होंगे, और हम लोग चूंकि सरकार बनी है, सरकार को बधाई देते हैं, और इंटैक्ट होकर के एनडीए चुनाव में भी रहा और पूरा हम लोग रहेंगे। और आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी बहुत सधे हुए लीडर है झारखंड प्रदेश के, तो उस पर बातें करेंगे, क्या होंगे देखेंगे। लेकिन क्यों नहीं दिए, ये सवाल हम और आप आकलन कर सकते हैं, लेकिन ये तो विशेषाधिकार है आदरणीय प्रधानमंत्री। आकलन से ही बता दीजिए, आपको क्या नजर आता है कि आखिर आजसू क्यों हर बार, ये दूसरी बार झटका? हमारे सहयोगी शाहनवाज ने भी कहा इसको, आजसू को ये दूसरी बार इसको झटका हम नहीं कहेंगे। हम लोग बहुत आशा के साथ राजनीति करते हैं, और जिस गठबंधन के साथ रहते हैं शुरू से, एनडीए के साथ हम लोग रहे, और कोई डिमांड हम लोग के तरफ से आपने देखा कि कहीं से कोई मेरा केंद्रीय अध्यक्ष ने मेरी बात सुन ले विजय जी, आजसू एनडीए की सबसे पुराने घटक दलों में से एक है। बीजेपी का सबसे पुराना साथी आजसू है, बावजूद इसके आजसू को ही तरजीह नहीं मिल रहा। क्यों? नहीं, ये कहना गलत होगा। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का कोई स्टेटमेंट आया क्या हम लोगों ने डिमांड किया था क्या कि हम लोग को मंत्रालय चाहिए? हम लोग का मिशन था कि झारखंड प्रदेश में ये लोग जो झारखंड सरकार के लोग हैं, जो झारखंड सरकार चला रहे हैं, झारखंड को लूट रहे हैं, उस सरकार को यहां से हटाना। इसलिए लोकसभा में भी और विधानसभा में भी देखिएगा कि आजसू का तेवर दिखेगा। कुछ मत बोलिए, दर्द तो छलकने लगा। आजसू का तेवर कोई दर्द नहीं है। हम लोग को उम्मीद था, हम लोग का उम्मीद था, अभी भी उम्मीद है कि आने वाले दिन में ऐसा नहीं कि सारी चीजें खत्म हो गई है। अभी सरकार बनी है, अभी सरकार में 71 लोगों को शपथ ग्रहण कराया गया है और बाकी बर्थ खाली है। हम लोग उम्मीद कर ही सकते हैं, और हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले दिन में प्रधानमंत्री जी इस पर विचार करेंगे। और आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी विकास पुरुष है, मंत्रालय चलाने का उनको अनुभव है, और हमको लगता है कि अगर उनको केंद्रीय नेतृत्व, एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी जगह देंगे तो बेहतर तरीके से देश सेवा आजसू पार्टी करेगी। कमल ठाकुर साहब, कैसे देखते हैं कि बार बार एनडीए में झारखंड से आजसू और भाजपा दो ही चुनाव लड़ते हैं, दो ही गठबंधन के दो ही दल चुनाव लड़ते हैं? आपके साथ तो माले भी है, आपके साथ तो आरजेडी भी है, जेएमएम भी है, 4 गठबंधन के दल आपके साथ है। पता नहीं आप लोग सीटों का बंटवारा कैसे करते हैं। झारखंड में तो ये 2 दल हैं, उसमें भी एक दल को मंत्रालय नहीं मिलता है। आप लोग कैसे, विपक्ष कैसे देखता है इसको? देखिए, सही बोले विजय भाई कि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री यही देखते हैं कि कौन सक्षम व्यक्ति है। अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के नज़र में झारखंड से जो आजसू के नेता हैं माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनके नज़र में सक्षम व्यक्ति नहीं है।
जिसका परिणाम है कि यहाँ पर 15 से 16% कुर्मी वोटर है और एक भी उस समुदाय से किसी को मंत्रिपरिषद में नहीं रखा गया। मुझे लगता है कि चंद्र प्रकाश जी का दर्द जो है आपके टीवी चैनल में बहुत अच्छा से झलका। ये डिफेंड करेंगे, क्यों करेंगे कि 2019 से ही इनको इस तरह का झेलना पड़ रहा है, क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी में सही बात है वो तो झेलते कहाँ है सर? लोकसभा में इनको झेलाते हैं तो ये तो 53 सीटों पर विधानसभा में उतार दिया इन्होंने प्रत्याशी। नतीजा ये निकला कि आज आप ही लोग कहते हैं, मतलब आप नहीं, भाजपा और आजसू कहती है कि ये INDIA की जीत नहीं, UPA की जीत नहीं थी, ये तो हमने उनको गिफ्ट दे दिया। हम लोग आपस में लड़कर लड़ मरे और जीत उन्होंने हासिल कर ली। तो फिर तो वही करने आप जा रहे हैं क्या? चंद्र प्रकाश चौधरी जो सक्षम व्यक्ति हैं कि नहीं है? मांझी जी को अगर बर्थ दिया जा सकता है, पंजाब से हारे हुए बिट्टू साहब को मंत्री बनाया जा सकता है, हारे हुए को भी जी। कितने राज्यसभा से मेंबर हैं जिनको बनाया गया? ये तो चुनाव जीत कर गए हैं। अब मुझे लगता है कि एक बर्थ इनको मिलना चाहिए था, मेरा अपना मानना है। और हमको लगता है कि मैं पहले भी आपको बोला कि प्रधानमंत्री के नजर में आजसू जो है सक्षम पार्टी नहीं है। देखिए एक बात मैं बोलूंगा कि इनको आज आजसू पार्टी पर बहुत प्यार आ रहा है। आजसू पार्टी को ये लोग कोसते रहते हैं, आज प्यार आ रहा है। माने ये लोग देखिए ये क्या है ना, पॉलिटिकल ये सिंपैथी लेने का प्रयास ही लोग का है। लेने का नहीं, देने का सर। नहीं, ये लोग देखिए लोगों को बताना चाह रहे हैं आजसू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी का नैसर्गिक अलायंस है और इनके बहकावे में कोई नहीं आने वाला है। आजसू पार्टी बहुत संयमित होकर राजनीति करती है और हम लोग समझते हैं कि समय के साथ नहीं मिलेगा तो आप समय के साथ हम लोग आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और बेहतर समय झारखंड के लिए हम लोग को करना है। हम लोगों ने कभी डिमांड नहीं किया है। हाँ, उम्मीद सबको रहता है, कोई किसको उम्मीद नहीं रहेगा कि अगर सबको मिल रहा था आजसू पार्टी को मिलना चाहिए था। लेकिन डिमांड मेरा केंद्रीय अध्यक्ष जी का एक भी स्टेटमेंट आपने देखा? अध्यक्ष साहब चौधरी जी भी अभी आप बोल रहे हैं, अगर कोई मीडिया वाला एकदम सीधा माइक मुंह में लगा के जबरदस्ती कोई सवाल जबरदस्ती जवाब नहीं पूछते, तो वो नहीं हो सकता है। चंद्र प्रकाश चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग को पूरा प्रधानमंत्री पर विश्वास है। चलिए विजय जी, आपको बहुत विश्वास है प्रधानमंत्री पर। कमल जी आ रहा हूं, प्रधानमंत्री पर हम लोगों को भी बहुत विश्वास है, उनका सारा निर्णय सही होता है। अगर आप बोल रहे हैं कि उनका निर्णय सही है चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्री नहीं बनाना, तो मैं मान लेता हूं कि उनका निर्णय ठीक होगा। चंद्र प्रकाश चौधरी जी अभी नेतृत्व करने की क्षमता में नहीं होंगे, इसलिए मंत्री नहीं बनाया गया है। अब रुक जाइए, प्रतुल शाहदेव जी को बोलने दीजिए। प्रतुल जी, एक चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ दो चीजें हैं। एक तो आजसू का 100% स्ट्राइक रेट है, एक सीट पर आजसू ने उतारा, आजसू ने चुनाव जीता। ये दूसरी बार उन्होंने चुनाव जीता, पहली बार भी ताबड़तोड़ वोट से जीता था। इस बार जयराम नाम के बड़े फैक्टर को मात दिया उन्होंने, जितने की हर जगह डैमेज किया है। एनडीए को कह ले, INDIA को कह ले, जिसको भी डैमेज किया होगा वो आप लोग विधानसभा बाहर अपना वोट का कैलकुलेशन देख सकते हैं। दूसरी बात की कुर्मी जाति से आते हैं और कुर्मी के लिए झारखंड से एक कम से कम मंत्रालय की जरूर, विद्युत वर्ण महतो का भी नाम आता है, 3 बार के सांसद हैं, ताबड़तोड़ वोटों से जीत हासिल की है। जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, उनको पराजित किया था 3,70,000 वोट से उन्होंने। इसके बावजूद अभी तक चंद्र प्रकाश चौधरी को पहली बार तो आप लोगों ने, मतलब भाजपा ने अवसर नहीं दिया, इस बार दूसरी बार भी अवसर नहीं दिया और सुप्रीमो सुदेश महतो अभी तक दिल्ली में डटे हैं। जवाब दीजिएगा प्रतुल जी। एक बार मोहन कर्मकार जी का स्वागत कर लेते हैं। मोहन जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। झामुमो से मोहन कर्मकार जी जुड़ गए, बताएं प्रतुल जी। धन्यवाद। गौरवशाली इतिहास रहा है झारखंड आंदोलन को पहली धार आजसू नहीं दी थी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो बिकने और खरीदने का इतिहास रहा था। तो जिस समय से आजसू पार्टी का उदय हुआ, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टूडेंट विंग के रूप में उसका उदय हुआ। लेकिन जब आजसू ने देखा कि जेएमएम बराबर बिक रही है, तो उन्होंने धारदार आंदोलन चलाने के लिए खुद को जेएमएम से अलग किया। और सुदेश महतो के सैक्रिफाइस की अक्सर चर्चा नहीं होती है। सुदेश महतो ने 2000 में जिस समय चुनाव हुआ था बिहार का, मंत्री पद की शपथ नहीं ली थी, जिस समय वो मिलीजुली सरकार बन रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी प्रायोरिटी में अलग राज था। तो भाई हमारा सहयोगी दल के जो शीर्ष सुप्रीमो है, उनका ये सैक्रिफाइस को झारखंड या हम कभी नहीं भूल सकते। मंत्री परिषद त्याग दिया था साहब, बिहार में मंत्री नहीं बने, जब झारखंड की सरकार हुई, जब झारखंड में हुआ, तब उन्होंने जाकर मंत्री पद की शपथ ली।
तो ये आजसू का इतिहास रहा है। और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, ये तो हम भी जानते हैं, सब कोई जानता है। पर यह कहना कि अगर प्रधानमंत्री जी ने स्थितियां परिस्थितियां के अनुसार किसी का सिलेक्शन नहीं किया तो उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, मुझे लगता है ये बिल्कुल नेगेटिव नैरेटिव सेट करना होगा। देखिए, बहुत बार ऐसे अनुभवी लोग भी रहते हैं जिनको प्रधानमंत्री के मंत्रालय में जगह नहीं मिलती है, उनके लिए बड़ी भूमिका कोई और तय होती है। अगर जीवन में कोई ठिठकता है तो ये मतलब नहीं कि उसकी जीवन की जो सफर है, राजनीतिक सफर समाप्त हो गया। कभी कभी बड़ी छलांग लेने के लिए भी लोग ठिठकते हैं, और ये पूर्णतः कानूनन संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हाँ, कुर्मियों के लिए, जो आजसू के लिए जो घड़ियाली आंसू बहा रही है कांग्रेस, वो एक जवाब दे। 2004 से 9 के बीच में कौन मंत्री थे झारखंड से? 2009 से 14 के बीच में कौन थे? देखिए, ये 10 साल का यूपीए सरकार के कार्यकाल में सिर्फ एक ही मंत्री थे, यहां से सुबोध कांत सहाय। उस समय इनका बाकी ओबीसी का प्रेम या किसी विशेष जाति का प्रेम कहां चला गया था? सिर्फ एक व्यक्ति मंत्री थे उस समय, तो इन्होंने नहीं आवाज उठाई कि यहां से 3-3 मंत्री होना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, सबकी अभिलाषा होती है कि मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी मिले तो मैं ज्यादा सर्व कर पाऊं। जिस देश की जनता ने मुझे सेलेक्ट किया, तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता जिसने मुझे सेलेक्ट किया, देश की सेवा, तो ये मन में सबकी भावना होती है। तो ये भावना किसी में होना बिल्कुल गलत नहीं है, और व्यक्तिगत आकांक्षा भी होती है साहब कि सबने जीवन में एक पड़ाव पार किया, अब अगले पड़ाव की ओर जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और अभी ये कह देना कि वो निराश है। लेकिन मैं अग्रेसिव जर्नलिज्म एट इज बेस्ट देख रहा था अभिषेक। आपके रिपोर्टर ने 5-6 बार चंद्र प्रकाश जी से ये कहलवाने की कोशिश की, भाई ये आपका भी हिस्सा है, मैं इसको नेगेटिव नहीं मानता। ये आप अपनी बात रखवाना चाह रहे थे कि आप कह दे आप नाराज है। उन्होंने एक बार नाराजगी जाहिर नहीं की। देखिए, थोड़ा सा अफसोस जरूर होता है सबको, क्यों नहीं होगा? मेरी भी इच्छा, उनकी भी इच्छा, सबकी इच्छा होती है कि हम देश की बड़े। आपको नहीं लगता भाजपा के फैसले एनडीए के कुछ ऐसे हो रहे हैं कि अव्वल तो राज्य में आप लोगों ने सीटें गंवाई हैं, ये फैसलों की मार ही है। कैंडिडेट्स के चयन को लेकर शुरू से बगावत की बात चल रही थी, पैराशूट लैंडिंग को लेकर बात चल रही थी, सारे पैराशूट लैंडिंग को ठुकरा दिया है। भीतर खाने से जो आवाजें अब निकल के आ रही हैं कि दुमका सीट हरवाने के पीछे आप ही के पार्टी के 3-3 नेता जिम्मेदार हैं। नहीं, देखिए, ये समीक्षा की बातें हैं, ये महिला नेत्री भी है। नहीं, ये बैठ समीक्षा कीजिए सर, मंथन कीजिए। फिर ये किसने कहा ऑन एयर? किसने कहा? कीजिए। मैंने ऑन एयर नाम कहां लिया? पैराशूट तो फिर ये आप प्रतिष्ठित चैनल में है, ऐसी बातें ना कह देना। मैं भी कहूंगा कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हारे उसके पीछे 5 उन्हीं के पार्टी के नेताओं का भीतर खाता। ऐसी बातें हम लोग ना करें अभिषेक, आप बहुत पॉपुलर और सीनियर एंकर हैं। लेकिन एक फाइनल मैं पॉइंट बोल रहा हूं कि देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। आजसू हमारी नैसर्गिक सहयोगी है, और अभी हमारे पास बड़ा लक्ष्य साहब, इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार जिसके मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि म्यूटेशन में लूट है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। वो सरकार को उखाड़ फेंकना, अभी 5-4 महीने का समय बचा है। हम बिल्कुल अटूट हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए, निश्चित तौर पर अटूट रहिए। लेकिन यही कारण एक बड़ा रहा था, मोहन कर्मकार जी, एक बड़ा कारण था जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में आजसू और भाजपा अलग अलग होकर चुनाव लड़ी। राज्य में यूपीए की सरकार बन गई। चुनाव 53 सीटों पर आजसू ने लड़ा। भाजपा के साथ टक्कर हुए। कई जगह इनके वोटों के आंकड़े ऐसे हैं कि और आजसू भाजपा के वोट मिला दिए जाएं तो वो ज्यादा हो रहे हैं। बावजूद इसके इस बार भी एनडीए में चंद्र प्रकाश चौधरी साहब को मंत्रालय में जगह नहीं मिली। आज उनका दर्द भी छलका है। दर्द कह लें, पीड़ा कह लें, शिकायत कह लें। लोगों की भी अपेक्षा है कि कम से कम एक कुर्मी नेता यहां से सांसद बने, एक मंत्री बने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आजसू को छलने का काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप देख लीजिए, जब भाजपा को समर्थन दिया है तो किसी ना किसी रूप में उसको जो लाभ मिलना चाहिए, जो उसको महत्व मिलना चाहिए, हमको लगता है उसमें वो कमी रहा। और इस बार में जो केंद्र में सरकार गठन हुआ है, ये आप भी देख रहे हैं और झारखंड के सभी लोग देख रहे हैं कि खास करके कुर्मी समाज के लोगों को भी वहां पर एक प्रकार से जगह नहीं मिला गया है। आजसू को जो महत्व देना चाहिए उसको भी वहां नहीं मिला। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि झारखंड से एक भी कोई आदिवासी आपका मंत्री के रूप में उसको जगह नहीं मिला। सर, आदिवासी को कहते सारी सीटें तो हार गए, आदिवासी की तो मंत्री कैसे बने? केंद्र सरकार में आदिवासी की तो सारी सीटें हार गए हैं भाजपा, तो कैसे मंत्री बनाएंगे?
मेरे बात को सुनिए, हम आपे का बात सुन रहे थे अभी जो आप बता रहे थे। बहुत से ऐसे पंजाब में भी है जहां पर हारा हुआ व्यक्ति था, लोकसभा चुनाव हारा, उसको मंत्रिमंडल में जगह मिला। उसी तरह यहाँ पर अगर आदिवासी लीडर कोई हारा भी है और मान लीजिए उसको अगर केंद्र में जगह देना है तो उसके लिए विकल्प है, वो मंत्रिमंडल दे सकता है, उनको राज्यसभा का मेंबर बनाकर वहां उसको जगह उसको दे सकता है। लेकिन केंद्र चाहे तब तो, लेकिन केंद्र ये दोनों ही समुदाय को एक प्रकार से ये छलने का काम किया। दूसरी और एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक सदस्य है और अभी से हम लोग नहीं है, हम लोग आंसू को हम लोग बनाए हैं। जमशेदपुर के आदिवासी एसोसिएशन हो सीताराम डेरा में उसका हम लोग गठन किए थे। जो लोग उसका गठन किए थे, जो लोग नेतृत्व किए थे, जो संघर्ष किए थे, जो लोग आंदोलन किए थे, आज वो लोग नहीं है आंसू में, आज वो लोग बाहर है। जो लोग संघर्ष नहीं किया वैसे लोग आज आंसू को हाईटेक कर लिए हैं और वो लोग किसी न किसी कारणवश हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से सट करके ये अपना जो उसको लाभ मिलना चाहिए, अपना जो अधिकार मिलना चाहिए, उससे भी वो वंचित हो गए हैं। ये सारी चीज आपके सामने में है। ये कोई मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग संस्थापक सदस्य कैसे आंसू को आप किनके बारे में कह रहे हैं? किसने हाईजैक कर लिया है आंसू को? उसकी एक वृहद कहानी किसने हाईजैक? ये तो आप लोग भी जानते, सब जानते हैं। आंसू का संस्था, देखिए आंसू का संस्थापक सदस्य जो थे, जो लोग थे यहाँ पर, वो आज नहीं है इसमें। जैसे आपका सूर्य सिंह बेसरा हुआ, देवशरण भगत हो गया, विनोद शरण हो गया, ये सब आज कहाँ है? ये सारे लोग कोई नहीं है उसमें। तो जो संघर्ष करके विजय साहू जी बनाया, विजय साहू जी बड़ा जेएमएम का बड़ा आरोप है, कह रहे हैं कि आंसू को हाईजैक कर लिया गया है। मोहन जी जवाब लेने दीजिए आंसू से। इनका जो अनर्गल बयानबाजी है, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में हम पूरा जवाब इनको देते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, एकेर, ऐसे बहुत सारे, सूरज मंडल जी, वो लोग तो आज नहीं है, तो क्या इन लोगों ने हाईजैक कर लिया? आजसू पार्टी, कृष्णा मराठी, आजसू पार्टी, सुनिए मेरा बात सुन लीजिए, आजसू पार्टी में आज देवशरण भगत जी है, सुदेश कुमार महतो जी, वही नौजवान साथी जो आजसू पार्टी में जब पुलिस खोजती थी तो डर से बंगाल भाग जाते थे, पुलिस पकड़ के लाठी और डंडों से पीटता था। वही कमल किशोर भगत जिनकी अभी धर्म पत्नी है, वो जो अभी लोहरदगा से संघर्ष कर रही हैं, ऐसे हजारों लोग आजसू पार्टी में। ये क्या बात करेंगे? हसन अंसारी जी, आपके समीर महंती जो चले गए आपके साथ, आजसू पार्टी से ही वो निकले हुए नेता हैं। आप क्या बात करेंगे जनाब कि आजसू पार्टी को हाईजैक कर लिया है? आपने आजसू पार्टी को छोड़ दिया, अपने झारखंड के आंदोलन को बेचने का काम 94 में किया। आजसू पार्टी के नौजवान इसलिए आपसे अलग हुए और आज सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए इस चुनाव में है कि आजसू पार्टी अपने पुराने जोश में आएगा और आपको इस बार इस सरकार से उखाड़ फेंकने का काम करेगा आजसू पार्टी। अब देख लीजिएगा आप क्यों हमारा बात करेंगे, आपका नियति और नीति क्या है हम नहीं जानते हैं। निर्मलदा के बारे में, विनोद बिहारी महतो के बारे में, उनका परिवार आज कहाँ है आपके साथ? आपने हाईजैक किया है। सूरज मंडल जी कहाँ है? अरे भाई ये इस तरह का बयानबाजी आप करेंगे, जिस पार्टी को आपने हाईजैक करके परिवार की पार्टी बना दिया, सबको एकदम हाशिए में डाल दिया। और आजसू पार्टी के बारे में वो नौजवान साथी आज जो 19 साल से संघर्ष कर रहा था, झारखंड के नौजवानों को दिशा देने का काम सुदेश कुमार महतो जी ने किया। और ये देख लीजिएगा 2024 चुनाव में उसी तेवर के साथ पूरे झारखंड प्रदेश में विजय जी मोहन जी थोड़ा सुनिए, भी लगातार बोलिएगा तो दलालों की पार्टी है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं मोहन जी? आप मोहन जी गलत टिप्पणी ना करें, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखें। पूरी पार्टी को दलाल कह रहे हैं अभिषेक, ये पूरी पार्टी को दलाल कह रहे हैं। आपने गलत बयानी कर दी, पूरा पार्टी गलत बयानी कर रहे हैं, ये गलत है। जिसमें माननीय विधायक भी है, सांसद भी है, आप दलाल कह रहे सबको, ये गलत है। ये गंदा मोहन जी अब तक मेरी आवाज आ रही है? झारखंड मुक्ति मोर्चा को, अरे कांग्रेस का आपके सहयोगी जो सीएलपी लीडर थे उनको आप लोग निलंबित करवाइए ना कांग्रेस से, क्यों बचा के रखे हैं? दलाल शब्द के लिए माफी मंगवाइए, हमारी भी आपत्ति है। दल के बारे में बात विजय जी इनको माफी मांगने दीजिए। मोहन जी मेरी बात सुने, अभिषेक जी मोहन जी आप मेरी बात सुने, आप लगातार बोल रहे हैं। मोहन जी आप पहले मेरी बात सुन ले, आप लगातार बोल रहे हैं, मेरी बात सुने।
मैंने कई बार आप अतिथियों से आग्रह किया है कि भाषाई मर्यादा का आप लोग ध्यान रखें। आप जिस पार्टी के पूरी पार्टी पर आपने जो शब्द का इस्तेमाल कर दिया, उसमें विधायक हैं, माननीय सांसद अभी आ गए हैं, और उसके बाद आप इस तरीके के शब्द का अगर इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी गरिमा और आपकी पार्टी की गरिमा के लिए भी उचित नहीं है। इस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ऑन एयर किसी भी बड़े न्यूज चैनल पर इस तरीके से बैठकर। आप पार्टी का संस्कार दिखाता है। ठीक है, मेरे बात को सुनिए अभिषेक जी। उन्होंने बैठ करके हमारे पार्टी के ऊपर, शिबू सोरेन के ऊपर शिबू सोरेन का कब नाम लिया? गलत शब्द नहीं कहा है, कोई गलत शब्द झूठ बोल रहे हैं ऑनलाइन टीवी पे। कब शिबू सोरेन का नाम लिया? ये गलत बयानी कर रहे हैं अभिषेक। शिबू सोरेन जी का नाम कभी नहीं लिया। दूर से मत वो आदरणीय है, सबके लिए, हम लोग के लिए भी आदरणीय है। शिबू सोरेन जी का कब नाम लिया? अब ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं शिबू सोरेन जी। ऐसा है मोहन जी, मैं यहाँ किसी ने नहीं लिया। प्रतुल जी रुके, विजय जी आप भी रुके, मोहन जी आप भी रुके, आप तीनों लोग रुके। प्रतुल जी, मोहन जी रुक जाए, लगातार बोलेगा। एक तो जूम से जुड़ते बड़ा समस्या है। मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, फिर बोल रहे हैं मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, सुन लीजिए मेरी बात साहब, देखिए लगातार ये मेरी बात सुन लीजिए सर। मोहन जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी एक बात आप सुन लीजिए। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, चाहे वो गुरुजी, आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन के बारे में बात होगी, चाहे हेमंत सोरेन के बात होगी, या किसी भी अन्य नेताओं के बारे में बात होगी, पार्टी के बारे में बात होगी, आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाएं। अगर तथ्य है आप आरोप लगाएं, ऑन स्क्रीन आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन शब्दों का चुनाव साहब थोड़ा संभल कर कीजिए। ये आप ही के संस्कारों को दर्शाता है। आप एक ऐसे दल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो रजिस्टर्ड दल है, रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है, झामुमो से ही अलग हुआ है। आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिसमें विधायक हैं, सांसद हैं। कैसे आप आरोप लगा सकते हैं ऑन स्क्रीन इतनी बड़ी बात? शिबू सोरेन के परिवार के बारे में हादसू ने या भाजपा ने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल, कोई गलत शब्द का चयन नहीं किया है, नहीं तो मैं भी विरोध के लिए बैठा हुआ हूं, मैं विरोध करूंगा ना। ये आपने गलत शब्द कहे हैं अभी जो आपने कहे हैं मोहन जी। भाई हम तो हमेशा माननीय आदरणीय कहते हैं विपक्ष के नेताओं को, जो सत्ताधारी दल है यहाँ, लेकिन पूरी पार्टी को दलाल कहना, इनको माफी मंगवाइए। राजनीतिक संस्कार वक्त एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक ले लेता हूं। कई बार अपने अतिथियों से आग्रह करता हूं कि भाषाई मर्यादा का आप लोग खुद ख्याल रखें। इस तरह के शब्द अपनी जुबान पर मत लाएं जिसके चलते आपको वापस अपने शब्द लेने पड़े। शर्मिंदा आप भी होते हैं और शर्मिंदगी हमें भी होती है आपकी शर्मिंदगी देखकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।